अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए कलेजी मसाले की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत मज़ेदार बनके तैयार होती है। ये कलेजी सॉफ्ट और जूसी और टेंडर बनके तैयार होती है ये कलेजी, और ये सभी की फेवरेट होती है। ईद का पहला दिन होता है तो ये वाली रेसिपी तो खैर सभी के घर में बनती है। अगर आप लोग मेरी रेसिपी से ट्राई करेंगे तो आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक कढ़ाई ली है, इसके अंदर ऐड कर दिया है 3/4 कप के बराबर कुकिंग ऑयल, और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज। 3 अदद मैंने बड़ी साइज़ की प्याज ली थी, इसको चॉप कर लिया था और इसको हम फ्राई करेंगे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक। अच्छा, प्याज आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, मतलब अगर आपको ज़्यादा मसाला पसंद है तो आप थोड़ी ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, और कम मसाले वाली बनानी है तो आप कम भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए गोल्डन ब्राउन हो गई है प्याज, और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून के बराबर, और इसको हम फ्राई कर लेंगे हल्का सा। अच्छी सी खुशबू आने तक इसको फ्राई करिएगा, लहसुन अदरक के पेस्ट को। और फिर इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी कलेजी 1 किलो के बराबर। ये बीफ की कलेजी है वो मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। इसको बस मैंने धो लिया था और इसमें मैंने कुछ भी नहीं लगाया, कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं होती, और बहुत ज़्यादा पानी से नहीं धोते हैं कलेजी को कि वो वाइट हो जाए, इसका अपना टेस्ट ही निकल जाते हैं तो वो मज़ेदार नहीं बनती है। तो इसके अंदर इसको हल्का सा मिक्स किया है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर कुटी हुई लाल मिर्च। फिर मैं ऐड करूँगी रेड चिली पाउडर 1.5 टीस्पून। हल्दी ऐड कर देंगे इसके अंदर, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून के बराबर। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, और इस कलीजी को हमने मिक्स करना है मसाले के साथ। सिर्फ 1 मिनट तक ही आपने इसको भूनना है, ज़्यादा देर तक नहीं भूनिएगा। अच्छी कलेजी बनानी हो तो उसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाते हैं, मुश्किल से 10 से 12 मिनट की इसकी कुकिंग टाइमिंग होती है, इससे ज़्यादा नहीं टाइम लगता है इसको पकने में। 10 से 12 मिनट में पक के तैयार हो जाती है। अच्छा, ये मसाले के साथ सिर्फ मैंने 1 मिनट तक ही भूना था इसको मीडियम फ्लेम पे, और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे टमाटो प्यूरी 3 टेबलस्पून के बराबर। मैं टमाटो प्यूरी यूज़ कर रही हूँ, टमाटर नहीं ऐड किया है ताज़ा वाला, क्योंकि उसमें पानी होता है, फिर उसको आप खुश करेंगे तो कलेजी हार्ड हो जाएगी। और इसके साथ ही मैं ऐड कर दूंगी इसमें दही आधा कप के बराबर। दही को मैंने फेंट लिया था अच्छी तरीके से और वो ऐड कर दिया है। ये ऐड करने के बाद इसको मैं 2 से 3 मिनट तक पकाऊंगी। तो देखिए बस इस मसाले के साथ इसको मैं भून रही हूँ अच्छी तरीके से, और मीडियम फ्लेम पे आपने पकाना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाइएगा इस कलेजी को। तो देखिए मसाला बहुत अच्छे से मिक्स हो गया। 1 मिनट ही इसको मैंने पकाया है, मिक्स किया अच्छी तरीके से। इसके बाद मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया था 1/4 कप के बराबर, और इसको हम मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके इसको छोड़ देंगे पकने के लिए। इतने में टेंडर भी हो जाएगी। तो देखिए 2 से 3 मिनट हो गए इसको पकते हुए, इसको चेक कर लेते हैं, और इसको आप मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। और ग्रेवी देख लीजिए मैंने इतनी ही रखी है, फ्लेम ऑफ करने के बाद थोड़ा सी और थिक हो जाएगी ये। तो इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी हरी मिर्चें। आखिर में ऐड करनी है आपने, 3 अदद ली थी मैंने, इसको कट कर लिया था और वो ऐड कर दी हैं। फिर इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कसूरी मेथी 2 टेबलस्पून के बराबर, और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी धनिया और ज़ीरा भुना हुआ और कुटा हुआ 1 टेबलस्पून के बराबर। ये तीनों चीज़ें आपने लास्ट में ऐड करनी है, और आपने बस इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद ये रेडी है, आप इसको डायरेक्टली सर्व कर सकते हैं। तो देखिए मज़ेदार सी कलेजी हमारी मिनटों में पक के तैयार हो जाती है। सिर्फ प्याज को फ्राई करने में ही टाइम लगता है, कलेजी पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। 10 से 12 मिनट, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो मैं आपको दिखाती हूँ कितनी टेंडर बन के तैयार हुई है ये। देखें बिल्कुल गल चुकी है, और इसको हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाया था। और अंदर से आप इसका कलर देख लें, पिंक पिंक सा कलर है, और बहुत जूसी और टेंडर बन के तैयार होती है कलेजी। इसको आप स्पून के साथ भी खा सकते हैं, या फिर आप इसको नान के साथ या पराठों के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो इसको हम सर्व कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनी थी कलेजी। आप लोगों ने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है और अपना फीडबैक ज़रूर देना, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। मटका गोश्त सिखाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है, और इसको बनाना भी काफ़ी आसान है। इसको हम बना के तैयार करेंगे मिट्टी की हांडी में। इससे क्या होता है, इसके अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आ जाता है, और इसको खाने में बेहद मज़ा आता है। इसको बना के आप मेहमानों को सर्व कर सकते हैं, चाहे तो अपनी फैमिली के लिए भी बना के इसको इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं।
तो इसके लिए मैंने एक मिट्टी की हांडी ले ली है। इसके अंदर ऐड कर देंगे आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल और इसको गर्म होने देंगे। तो ये थोड़ा सा देर से गर्म होता है, मतलब 3-4 मिनट लगेंगे गर्म होने में। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे प्याज। तो मैंने 2 अदद प्याज ली थी मीडियम साइज़ की, उसको स्लाइसेस में कट कर लिया था। अब इसको हम फ्राई करेंगे, थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट होने तक कि आपने इसको फ्राई करना है, कुछ इस तरह से हो जाएगी। फिर इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर और इसको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे गोश्त। तो यहाँ पर मैं मटन का गोश्त का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो इसको बीफ में भी बना सकते हैं। तो 1 किलो के बराबर गोश्त ले लिया है मैंने, हड्डी वाला गोश्त इस्तेमाल कर रही हूँ इधर में। अब इसको भी हम फ्राई कर लेंगे, इसका कलर चेंज होने तक आपने इसको फ्राई करना है। और जैसे ही कलर चेंज हो जाएगा इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 अदद काली इलायची, दालचीनी के 2 से 3 अदद पीस ऐड कर देंगे छोटे साइज़ के, 1 अदद तेज़ पत्ता ऐड करेंगे, साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे 1 टीस्पून। फिर इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी धनिया पाउडर 2 टीस्पून के बराबर, कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 2 टीस्पून, या फिर आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। अब इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आपने अच्छे से इसको भून लेना है तकरीबन 1 मिनट तक। फिर इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी टमाटर, 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे मैंने, वो ऐड कर दिए हैं। हरी मिर्चें ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर बारीक कटी हुई, और पानी ऐड करेंगे 1 कप के बराबर। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। इसको मिक्स करने के बाद इसको हम कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। तो इसको आपने पकाना है तकरीबन 45 मिनट तक हल्की आंच पे। तो ये गोश्त जब तक अच्छी तरीके से गल जाएगा आपने पका लेना है इसको। अच्छा, इसके अंदर मैंने पानी और नहीं ऐड किया था, मुझे ज़रूरत नहीं महसूस हुई थी। अगर आपको महसूस हो तो ज़रूर ऐड कर दीजिएगा। तो गोश्त इधर गल चुका है बहुत अच्छी तरीके से। जब गोश्त गल जाएगा फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे आधा कप के बराबर दही। इसी के साथ मैं ऐड करूँगी हरी मिर्चें, जिसको मैंने 1 के 2 हिस्से में कट कर लिया था, यानी कि बीच में से इसको काट लिया था। इसको हम भून लेंगे, अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको मैं कवर करके पकने के लिए छोड़ दूंगी। 5 मिनट के लिए आपने दम पे रखना है जब तक ऑयल ऊपर नहीं आ जाता। तो देखिए ऑयल ऊपर आ गया है और ये ज़बरदस्त सा मटका गोश्त हमारा रेडी हो गया। बहुत ही बेहतरीन बनके तैयार होता है। इसको आप बना के पराठे के साथ, नान के साथ या फिर चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनता है और इसको ट्राई करें तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और इसके अंदर गोश्त बहुत अच्छा गलता है और इसका टेस्ट भी थोड़ा सौंधा सौंधा सा आता है, क्योंकि इसको हमने मिट्टी की हांडी में बनाया है। आप लोग भी इसी तरीके से बनाएं तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। देगी यखनी पुलाव सिखाने जा रही हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है और घर में आप बहुत ही आसानी से बना के इसको तैयार कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार ये पुलाव बन के तैयार होता है। एक एक दाने में इसके जायका होता है। एक बार आप बनाएंगे तो फ़ैन हो जाएंगे इस रेसिपी के, क्योंकि बहुत ही आसान रेसिपी है और इसको आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसको बना के आप लोग दावतों में सर्व कर सकते हैं, चाहें तो अपनी फैमिली के लिए बनाइए और इन्जॉय कीजिए। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए एक मैंने पतीला ले लिया है, इसमें ऐड करेंगे 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। अब इसमें हम प्याज ऐड कर देंगे स्लाइस किया हुआ, इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। 1 अदद प्याज लिया था मैंने मीडियम साइज़ का। प्याज में जैसे ही हल्का हल्का सा कलर आने लगेगा फिर इसके अंदर हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ज़ीरा, साबुत ज़ीरा है 1 टेबलस्पून के बराबर, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, लौंगे ली थी मैंने 6 से 7 अदद, हरी इलायची है 6 से 7 अदद, 1 टीस्पून के बराबर काली मिर्चें हैं, 2 अदद काली इलायची है और 1 पीस है दालचीनी का। तो ये मसाले हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको हम फ्राई करेंगे। खुशबू आने तक आपने इसको फ्राई करना है।
फिर इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरी मिर्चें तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के बराबर बारीक कटी हुई, और इसको भी फ्राई कर लेंगे अच्छे से। जब ये फ्राई हो जाएगी फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर भर के ले लीजिएगा, और इसको भी फ्राई कर लेंगे अच्छे से। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटर। तो टमाटर मैंने लिए थे 2 अदद बड़े साइज़ के, उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। इसको मिक्स करेंगे और इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी टमाटर को गलाने के लिए, 1/4 कप के बराबर। इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। जब तक पकाइएगा जब तक आपके जो टमाटर हैं ये सॉफ़्ट नहीं हो जाते। तो देखिए टमाटर अच्छे से सॉफ़्ट हो गए हैं। इसको हम इस तरह से तोड़ लेंगे। और इसको भून लेंगे अच्छी तरीके से। अब इसके बाद इसके अंदर हम बीफ ऐड कर देंगे 750 ग्राम्स के बराबर, यानी कि 3 पाव के बराबर ये गोश्त है। आप लोग चाहें तो इसके अंदर मटन या फिर चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उन दोनों के साथ भी ये रेसिपी बना सकते हैं। अच्छा, गोश्त ऐड करने के बाद इसको हम हल्का सा भून लेंगे मसालों के साथ ही। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। इतना पानी ऐड करिएगा कि ये गोश्त जो है अच्छे से गल जाए, और फिर इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 45 to 50 मिनट्स के लिए। उससे पहले मैं नमक ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून के बराबर। नमक को मिक्स करेंगे और कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। देखिए तकरीबन 50 मिनट हो चुके हैं और गोश्त जो है हमारा बहुत अच्छी तरीके से गल चुका है। ये देखिए अच्छे से गल गया है ये गोश्त। अब इसके अंदर हम कुछ हरी मिर्चें ऐड करेंगे, जायफल जावित्री का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, आलू बुखारे ऐड करेंगे। आप लोग चाहें तो इसमें लेमन भी ऐड कर सकते हैं स्लाइस किया हुआ। गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। इस सबको मिक्स करेंगे। और इसके बाद इसके अंदर हम चावल ऐड करेंगे। तो चावल मैंने लिए थे 750 ग्राम्स के बराबर, बासमती राइस है ये। इसको मैंने आधे घंटे पहले भिगो दिया था और वो ऐड किए हैं। अब चावल ऐड करने के बाद आपने इसको मिक्स करना है। देख लीजिएगा यखनी अगर आपको कम लगे तो आप इसके अंदर पानी ऐड कर सकते हैं, मुझे कम नहीं लगी थी। अब इसको पकने के लिए छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। 15 मिनट बाद इसको चेक कर लेंगे। चावल अच्छे से फूल चुके हैं। अब क्या करेंगे, इसको हम दम पे रख देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। इधर मुझे थोड़ा सा पानी कम लग रहा था, बहुत थोड़ा सा ऐड किया है मैंने, और इसको दम पे रख देंगे। जब चावलों में दम आ जाएगा तो आपने इसको छोड़ देना है 10 से 12 मिनट के लिए। उसके बाद ही आपने इसको खोलना है। इससे क्या होगा, चावल थोड़े खिले खिले बन के तैयार होंगे। वैसे पुलाव थोड़ा सा सॉफ्टी बन के तैयार होता है, वही ज़्यादा मज़ेदार लगता है। तो देखिए चावल हमारे रेडी हो गए हैं। बहुत ही मज़ेदार ये पुलाव बन के तैयार होता है। आप लोग एक बार ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। इधर मैं आपको दिखा देती हूँ गोश्त, देखें कितना अच्छा गला हुआ है। जितना अच्छा गोश्त गला हुआ होगा, जितनी अच्छी क्वालिटी का गोश्त होगा पुलाव में, उतना ही अच्छा टेस्ट आता है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। मैं आप लोगों के लिए टिक्का बोटी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे मैं आपको तवे पे बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही मज़ेदार चटखारेदार ये टिक्का बोटी बन के तैयार होती है, और बहुत ज़्यादा टेंडर बनती है ये। बिल्कुल जिस तरह से आप लोग सीखों पे बनाते हैं उसी तरह से ये बन के तैयार होती है। तो ईद आ रही है, तो इस ईद के मौके पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इधर हमें गोश्त चाहिए होगा बीफ का 750 ग्राम के बराबर, और इसको मैंने इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया है। और इसके साथ थोड़ी सी चिकनी बोटियाँ भी हैं, मतलब चिकनाई वाली जो बोटी होती है वो भी है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे पपीते का पेस्ट 2 टेबलस्पून के बराबर, कच्चा पपीता है ये। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे 1.5 टेबलस्पून। ग्रीन चिली पेस्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1.5 टेबलस्पून के बराबर। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी लेमन जूस 1 टेबलस्पून। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून।
धनिया पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इसके बाद हल्दी ऐड करूँगी मैं ½ टीस्पून के बराबर। गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो ज़रूर ऐड कर दीजिएगा 1 टीस्पून के बराबर, इससे कलर इसका अच्छा आ जाएगा। दही ऐड कर देंगे इसके अंदर ½ कप के बराबर और इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है। मैं थोड़ा स्पाइसी वर्जन बना रही हूँ तो इसलिए मैंने थोड़ी सी मिर्चें इसमें ज़्यादा ही रखी हैं। अगर आप लोग कम खाते तो कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक स्पाइस लेवल आप लोग सेट कर लीजिएगा। तो बस इसको मैं मिक्स करूँगी अच्छी तरीके से और मिक्स करने के बाद आप इसको रख दीजिएगा 4 से 5 घंटे के लिए। इसका मैरिनेशन टाइम है, जितना देर रखेंगे उतनी अच्छी बन के तैयार होती हैं, उतनी अच्छी टेंडर बनती हैं। तो देखिए इसको हमने मिक्स कर लिया है। अब मैं कवर करके इसको छोड़ दूँगी 4 से 5 घंटे के लिए। तो देखिए 5 घंटे हो गए हैं और 5 घंटे के लिए मैंने इसको काउंटर पे ही छोड़ दिया था और देखें ये अच्छे से मैरिनेट हो गई है। अब इसको हम पकाना स्टार्ट करेंगे। तो इधर मैंने तवा ले लिया है, इसके ऊपर हम ऑयल ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून के बराबर और ये बोटियां हम रख देंगे इसके ऊपर। इस तरह से सारी बोटियां रख दूंगी मैं तवे के ऊपर ही और तवे की आंच आपने स्लो रखनी है, लो मीडियम फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो देखिए बस मैं सारी बोटियां इसके ऊपर इस तरह से रख दूंगी और जो मसाला बचा है वो भी सारा इसी के ऊपर डाल दूंगी ताकि जो दही का पानी है उसी से ये बहुत अच्छे से गल जाएगी। हमें इसमें पानी और ऐड नहीं करना पड़ेगा इसको गलाने के लिए। तो आपने इसको लो मीडियम फ्लेम पे कुक करना है आधे घंटे के लिए। 20 से 25 मिनट देख लीजिएगा जब तक ये गल नहीं जाती हैं। इसे कवर करके पकने देंगे। तो देखिए 20 से 25 मिनट हो गए हैं और आप लोग चाहें तो बीच में भी इसको चेक कर सकते हैं। तो मैंने इसको लो मीडियम फ्लेम पे छोड़ दिया था पकने के लिए। इसको एक बार मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और इसका जो पानी है, दही का जो पानी था, काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया है। तो एक बार इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और बाकी जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर बचा है इसके अंदर तो उसको भी हमने पका लेना है। मतलब थोड़ा सा और इसको हम ड्राई कर लेंगे और अच्छी टेंडर हो जाए तो 10 से 15 मिनट के लिए दोबारा से मैं इसको कवर करके छोड़ दूँगी हल्की आँच पे, ताकि जो मसाला है अच्छे से ड्राई भी हो जाए और जो हमारी बोटियाँ हैं वो अच्छे से पक के मतलब गल जाएं बहुत अच्छी तरीके से। तो देखिए इसको मैंने 10-15 मिनट के लिए छोड़ दिए थे दोबारा से पकने के लिए और ये बहुत अच्छे से पक के तैयार हो गई हैं। आपने क्या करना है, इसको मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। मसाला जो है इसके ऊपर अच्छे से लिपटा हुआ होना चाहिए, इस तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। तो बस इसको हम बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे अब, क्योंकि ये तैयार हो चुकी हैं। तो आपने इसको हल्का सा बस भून लेना है। मैं इधर तोड़ के दिखा देती हूँ आपको कि ये बिल्कुल अच्छे से गल चुकी हैं। तो देखिए रबड़ स्पैचुला है उसी से अच्छे से कट हो गई थी ये। तो इधर मैं इसको बस मिक्स कर रही हूँ और कोयला मैंने पकने के लिए रख दिया था, उसको हम स्मोक दे देंगे। देखिए मसाला इसका ड्राई हो गया है। हम सेंटर में इस तरह से जगह बना लेंगे स्मोक देने के लिए पहले, और उससे पहले इसके ऊपर मैं थोड़ी सी अदरक डाल दूँगी जूलियन कटी हुई। उसके बाद थोड़ा सा हरा धनिया। सेंटर में हम रख देंगे एक फॉइल का पीस और कोयला रख देंगे। ऊपर से थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको कवर करके छोड़ दीजिएगा 10 मिनट के लिए, ताकि इसके अंदर एक अच्छा सा अरोमा आ जाए स्मोक का। तो देखिए हमारी ये तवा बोटी रेडी हो गई है, जो कि हमने टिक्के बनाए थे और ये बहुत मज़ेदार बन के तैयार होते हैं, चटखारेदार बन के तैयार होते हैं। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को। ये बहुत गर्म थी, मेरे हाथ जल रहे थे, तो मैं आपको उसको कट करके दिखा देती हूँ। आप लोग चाहें तो इसको कोयलों पे भी बना सकते हैं, मैंने इधर तवे पे बनाई है ताकि इसको हर कोई ट्राई कर सके। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार हुई थी। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से सीख कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। रेस्टोरेंट स्टाइल ये सीख कबाब हैं, जिसे घर में बनाना बहुत ही आसान है और बकरा ईद का सीज़न है तो इस रेसिपी को आपने ज़रूर बनाना है। बहुत ही टेंडर बनते हैं और बिल्कुल मुलायम होते हैं, बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छे बन के तैयार होते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने लिया है बीफ का कीमा 500 ग्राम्स के बराबर। बारीक मशीन का कीमा है और इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। इसे धो के आपने इसको छन्नी में रख दीजिएगा ताकि इसमें से पानी निकल जाए। थोड़ा ड्राई है और इसमें थोड़ा सा फैट भी ऐड है, तकरीबन 20% के बराबर। और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हरा धनिया और पुदीना बारीक कटा हुआ ½ कप के बराबर।
फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी प्याज। एक बड़े साइज़ की प्याज ले ली थी, उसको मैंने बारीक काट लिया है, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। और फिर ऐड करेंगे इसके अंदर हरी मिर्चें बारीक कटी हुई 2 टेबलस्पून के बराबर। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। सॉल्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर हाफ टी स्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे इसमें 1.5 टेबलस्पून। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी धनिया और ज़ीरा साबुत कुटा हुआ और भुना हुआ, इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। और फिर ऐड कर देंगे इसके अंदर मीट टेंडराइज़र हाफ टी स्पून। ये ना हो आपके पास तो पपीता पेस्ट ऐड कर सकते हैं 1 टेबलस्पून के बराबर। फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे बेसन 3 टेबलस्पून, ये भी भुना हुआ है। और इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स करना है, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक आपने बहुत अच्छे से मिक्स करना है। और ये मैं कबाब में बना रही हूँ बीफ में, आप लोग चाहें तो इसको मटन में भी बना सकते हैं, उसमें भी बहुत मज़ेदार बनते हैं ये। तो देखिए बस आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, थोड़ा सा मसल के इसको मिक्स कीजिएगा ताकि मसाले इसके अंदर चले जाएं। ये देखिए इस तरह से इसको मैंने मिक्स किया था तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर आपने क्या करना है, इसको कवर करके रख देना है। मैरिनेशन टाइम है इसका तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। तो देखिए 1 से 1.5 घंटा हो गया है। अब इसको हम स्मोक दे लेंगे क्योंकि हम इसको तवे पे बना रहे हैं। तो इसके अंदर मैंने इस तरह से हल्का सा होल्ड कर दिया है और फॉइल पेपर रख दिया है इसके अंदर। कोयला रख देंगे, थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, इसको कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये स्टेप आप जब कर सकते हैं जब आपको इसको बनाना है, शेप देना है, उस वक्त आपने ये स्टेप करना है। तो देखिए अच्छा सा इसके अंदर स्मोक आ गया है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है और बिल्कुल कोयले जैसे बन के तैयार होते हैं। अच्छा इसके बाद आपने क्या करना है, एक बार इसको मिक्स कर लेना है ताकि जो इसका स्मोक है इसके अंदर मिक्स हो जाए अच्छी तरीके से। तो अब हम इसके बना लेते हैं सीख कबाब। तो हाथ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है ताकि जो कीमा है चिपके नहीं। और साइज़ आप पे डिपेंड करता है, आप छोटे बनाना चाहते हैं छोटे बना सकते हैं, बड़े बनाना चाहते हैं तो बड़ी भी बना सकते हैं। मैं मीडियम साइज़ की बना रही हूँ। बस हाथ पे आपने इस तरह से शेप दे लेना है और थोड़ा सा चिकना कर लीजिएगा, इसके ऊपर कोई क्रैक नहीं होना चाहिए। और इधर मैंने इसको शेप देने के लिए स्ट्रॉ ली है, आप लोग चाहें तो स्टिक भी ले सकते हैं, जो इसकी बारबेक्यू स्टिक्स होती हैं वो भी ले सकते हैं। तो इस पर आपने इस तरह से शेप दे लेना है और इस पर कोई क्रैक नहीं होना चाहिए, बस इस बात का आपने ख्याल रखना है। हाथ से आपने ऐसे ऐसे से इस तरह से फैला लेना है। तो जितना बड़ा करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं करिएगा क्योंकि अगर ये थोड़ा पतला होगा तो ये टूट सकता है। तो देखिए बस इस तरह से मैं सीख कबाब सारे तैयार कर लूँगी। इस मिक्सचर से तकरीबन 10 से 11 बन के तैयार हो जाते हैं मीडियम साइज़ के सीख कबाब। तो देखिए ये 4 बन गए हैं। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे पैन में और इसको आपने लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करिएगा, नहीं तो ऊपर से कलर आ जाएगा और बहुत डार्क कलर के हो जाएंगे और अंदर से पकेंगे नहीं। वैसे इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 1 से 2 मिनट में ही पक के तैयार हो जाते हैं। तो देखिए फ्राई हो रहे हैं। एक तरफ जब कलर आ जाएगा तो आपने इसको एहतियात से टर्न कर देना है क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं ये, तो आपने इसको एहतियात से टर्न करना है और दूसरी तरफ से भी आपने इसको फ्राई कर लेना है। जब ये दोनों तरफ से फ्राई हो जाएंगे तब आपने इसको निकाल लेना है एहतियात से। ये देखिए फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसी तरह से सारे फ्राई कर लूँगी और इसको आप किसी भी रायते के साथ, चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। पराठों के साथ बहुत ही मज़ेदार लगते हैं ये कबाब। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको करीब से इसका लुक दिखा देती हूँ, अंदर से आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो देखिए कितने सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं, बहुत ही मज़ेदार बने थे ये कबाब। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी दावत स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ मटन मलाई हांडी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। इसको बनाना बेहद आसान है। इसको बना के आप लोग दावतों पर सर्व कर सकते हैं। स्पेशल डिनर बना रही हूँ फैमिली के लिए, तब भी बना के इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा।
तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर ऐड किया है 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। उसके बाद इसके अंदर हम प्याज ऐड करेंगे। तो मैंने 2 अदद प्याज ली थी मीडियम साइज़ की, इसको मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके पीस लिया था। बहुत थोड़ा सा पानी ऐड कीजिएगा, 1/4 कप के बराबर। और इसको पीसने के बाद इसमें हमने ऐड कर दिया है। अब इसको हम फ्राई करेंगे, तो हल्का सा इसको पकाना है, बस इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए। जैसे ही इसका कलर चेंज होगा इसके अंदर हम ऐड करेंगे मटन। तो यहाँ पर मैं 1 किलो मटन का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग चाहे तो चिकन या फिर बीफ में भी ये रेसिपी बना सकते हैं, उसमें भी बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होगी। तो मटन मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब क्या करेंगे, इसको हमने थोड़ा सा पका लेना है। इतना इसको पकाएंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए थोड़ा सा मटन का। और फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर। बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, और इसको भी मिक्स कर लेंगे। हल्का सा भून लेंगे इसको। फिर इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी टमाटर। तो 2 अदद मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, इसको भी पीस लिया था और वो ऐड कर दिए हैं। अब इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे मसाले। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब क्या करेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 1 कप के बराबर पानी आपने ऐड कर देना है। और इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे, तकरीबन आधे घंटे के लिए। मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएंगे जब तक हमारा ये मटन गल नहीं जाता, तब तक आपने इसको पका लेना है। तो देखिए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है और ये मटन हमारा बहुत अच्छी तरीके से गल गया है और ऑयल भी ऊपर आ गया है। तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे दही 1 कप के बराबर, और इसको मिक्स करेंगे। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे दूध, ऐड करेंगे 1 कप के बराबर, और इसके अंदर हम चीज़ ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्यूब्स चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो 2 अदद ऐड कर दूँगी। आप लोग चाहें तो चेडर चीज़ इसके अंदर ऐड कर सकते हैं 1/4 कप के बराबर, और इसको मिक्स कर लेंगे। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर। फिर इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे काजू का पाउडर 2 टेबलस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो पाउडर ना हो आपके पास तो 10 से 12 अदद काजू ले लीजिएगा, उसको पीस लीजिएगा, उसका पेस्ट ऐड कर सकते हैं, या फिर आप बादाम भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। और आखिर में हम इसके अंदर ऐड करेंगे क्रीम आधा कप के बराबर, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी गरम मसाला 1 टीस्पून के बराबर, और इसको भी मिक्स कर लेंगे। अब इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर आ जाए। और आखिर में थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड करेंगे और थोड़ी सी अदरक ऐड कर देंगे, और इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपने इसकी फ्लेम ऑफ़ कर देनी है। रेडी हो गई है। और फ्लेम ऑफ़ करने के बाद 10 से 15 मिनट बाद आप इसको सर्व करेंगे। इसकी ग्रेवी काफ़ी हद तक थिक हो जाएगी। अभी आपको पतली लग रही है, लेकिन ये जब आप फ्लेम ऑफ़ करके आप छोड़ देंगे तो ये काफ़ी हद तक थिक हो जाएगी। तो देखिए रेडी हो गया, कुछ इस स्टेज पर आ जाएगी है, और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। आप लोग एक बार बनाएंगे तो बार बार दिल चाहेगा आपका बनाने का, और एक बार ज़रूर बनाइएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। इसको आप लोग नान के साथ, पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं।
और इसको बनाना भी बेहद आसान है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इसको बनाने में। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।